एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि आपके बायो मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो 20 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 40 मिनट्स की आपको टाइमिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जो कि सेक्शन ए का पार्ट है। एक एक नंबर के 5 एमसीक्यूज पूछे गए हैं यहाँ पे। तो पैसेज को ध्यान से पढ़कर उसके बाद जो है वो अपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, इन विच पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। तो इंडिया जो है वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके किस पार्ट में जो है वो लोकेटेड है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, तो सदर्न पार्ट में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इंडिया का डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ जो है वो कितना है। तो वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया वाइज रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग जो है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 7th आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती है। रशिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन आइलैंड। इसमें से कौन सा कंट्री जो है वो आइलैंड है। तो श्रीलंका जो है वो आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर से पूछा गया है। आपके दो नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव टू काबुलीवाला। तो मिनी के जो पिताजी हैं उन्होंने काबुलीवाले को क्या दिया था। तो उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। ठीक है, तो आंसर है सम मनी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी पॉट्स डिड द वाटर बियरर के पास कितने पॉट्स थे। तो टोटल उसके पास 2 पॉट्स थे। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 पॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। तो यहाँ पे जो है वो हाफ मार्क्स का जो होगा, यहाँ पे 2 जो वर्ड को आपने जो है वो हिंदी या पंजाबी में उसके मीनिंग बताने हैं। डिलीवर्ड का मतलब क्या हो गया, पहुंचा दिया। ठीक है, पहुंचा दिया। नेक्स्ट, वरिड का क्या मीनिंग होता है, चिंतित। नेक्स्ट, क्राइम का मतलब होता है अपराध। फिर है कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पोएम सेक्शन से लिया गया है। आई एम राइटिंग अ लेटर से, व्हाट डिड द पोएट राइट ऑन द एनवेलप। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है कि पोएट ने एनवेलप के ऊपर क्या लिखा। तो पोएट ने डेट लिखी थी एनवेलप के ऊपर और एड्रेस लिखा था। ठीक है, सेक्शन सी, डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें। अंडरलाइन द कंजक्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो कंजक्शन क्या होता है, बेसिकली जो सेंटेंस 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो ये यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें आपने कंजक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई वेंट आउट, आई हैड आइसक्रीम, उसको कौन सा जो है वो वर्ड जोड़ रहा है, एंड। तो एंड जो है वो यहाँ पे हमारा कंजक्शन हो गया। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना है आपने। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे आपने जो है वो फिल करना है, राहुल डैश द ट्रुथ। अब राहुल एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी वर्ब लगेगा उसमें एस या ईएस लगेगा। ठीक है, तो स्पीक ना होकर यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हमसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को आप सिक लीव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपके स्कूल का नाम मतलब कि प्रिंसिपल को लिख रहे थे, द प्रिंसिपल। फिर स्कूल का नाम हमें नहीं दिया हुआ तो हमने एबीसी पब्लिक स्कूल लिख दिया, लुधियाना। ठीक है, सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव, और सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा अंडरलाइन होगा। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th डी, कि मैं 6th डी की जो है वो स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। माई होल बॉडी इज एकिंग, मेरी सारी बॉडी में दर्द हो रहा है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे,
तो कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। योर्स ओबीडियंटली, अब नाम नहीं बताया तो XYZ। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने 6th D अपने सेक्शन के साथ अपनी क्लास लिख दी और उसके बाद डेट डाल दी, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पंजाबी और हिंदी, 1 मार्क का है ये, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपको सेंटेंस पंजाबी में दिया गया है उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।